पहलगाम में आतंकवादी हमले के विरोध में पूरे देश में उबाल है। दिल्ली की ऐतिहासिक जामा मस्जिद की सीढ़ियों से शुक्रवार को पाकिस्तान को तगड़ा जवाब दिया गया। जुमे की नमाज के बाद सैकड़ों मुसलमानों ने दहशतगर्दी के खिलाफ लड़ने की आवाज बुलंद की और कहा, पाकिस्तान भारतीय मुसलमानों का भी दुश्मन है। कश्मीर के पहलगाम में 26 पर्यटकों के लिए देश भर में गम और गुस्से की लहर है। कश्मीर से कन्याकुमारी तक जगह जगह विरोध प्रदर्शन किए जा रहे हैं। सरकार से सख्त एक्शन की मांग की जा रही है। शुक्रवार को दिल्ली की जामा मस्जिद पर भी जबरदस्त आक्रोश जाहिर किया गया। सैकड़ों मुसलमानों ने हाथों में तिरंगे और पाकिस्तान मुर्दाबाद के पोस्टर लेकर अपनी भावनाओं का इजहार किया। जामा मस्जिद से लोगों ने और क्या कुछ कहा। मुल्क में आज से 75 साल पहले हिंदू और मुसलमान ने इस मुल्क की आजादी के लिए लड़ाई लड़ी थी, मगर आज इस शौक से कहा जाता है अब ये लड़ाई हिंदू और मुसलमान, सिख और ईसाई आतंकवाद के खिलाफ सीना चौड़ा करके इस लड़ाई को लड़ेगा। तो ये लड़ाई अब देश की सरकार के साथ साथ ये लड़ाई हिंदुस्तान के एक एक नागरिक की लड़ाई है। टेररिस्टों के खिलाफ, आतंकवादियों के खिलाफ, दहशतगर्दों के खिलाफ, जिन्होंने इस मुल्क का अमन, इस मुल्क का भाईचारा, इस मुल्क का रोजगार, इस मुल्क की शांति को छीनने का काम करा है। कश्मीर के अंदर किस तरीके से फिर से खुशहालियां आई थी, किस तरीके से कश्मीरियों के कारोबार उठे थे, फिर से रौनक आई थी, पूरी दुनिया कश्मीर की रौनकें देखने जा रही थी। और सीजन अभी स्टार्ट भी नहीं हुआ, दहशतगर्दों ने फिर से कश्मीर को जमीन पे पलट के रख दिया, फिर से जमीन पीछे कर दिया और बेकसूर नौजवानों को, जोड़ों को, जिनका कोई लेना देना नहीं, हमारे टूरिस्ट नागरिक जो हिंदू भी थे, जो मुस्लिम भी थे, जो सिख भी थे, जो ईसाई भी थे, उनका कोई लेना देना नहीं था, उनको नाजायज मारा गया। अगर हिम्मत थी तो हिंदुस्तान की आर्मी से लड़के दिखाते तो पता चलता कि आर्मी तुम्हारे को छठी का पिया याद दिला देती। अगर ऐसा काम नहीं करा, अगर हिम्मत थी तो आर्मी से लड़ते, फौज से लड़ते, बेगुनाहों को नहीं मारते। मगर आज जब ऐसे दहशतगर्द इस तरीके के हालात पैदा करेंगे हमारे मुल्क में, तो हम लोग उनको करारा जवाब देने के लिए एक एक इंसान उठेगा। मैं सलाम करता हूं पुरानी दिल्ली, पूरी दिल्ली के तमाम इलाके, चाहे ओखला का इलाका हो, जमुना पार का इलाका हो, पुरानी दिल्ली का इलाका हो। आज उन 26 परिवार के 140 करोड़ हिंदुस्तानी हैं, एक एक इंसान है, अपने कारोबार, अपनी दुकानें बंद कर दिए जुम्मे के दिन कि कोई कारोबार नहीं होगा। उन 26 के 26 परिवारों से मैं कहना चाहता हूं, आज आपके साथ हिंदुस्तान का 30 करोड़ मुसलमान इस मुल्क को बचाने के लिए, इस मुल्क के अमन के लिए, इस मुल्क के भाईचारे के लिए आपके साथ खड़ा है, आखिरी सांस तक खड़ा है। जब जब लड़ाई पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान से हो या किसी से भी हो जो हमारे मुल्क के ऊपर बुरी नजर रखेगा, सबसे पहले हिंदुस्तान के एक एक मुसलमान का खून बहेगा और अपने मुल्क पर दहशतगर्दी को पनपने नहीं देंगे। और दहशतगर्दी मुर्दाबाद, दहशतगर्दी मुर्दाबाद, आतंकवाद मुर्दाबाद, इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद, दहशतगर्दी मुर्दाबाद। पहले तो मुल्क की सलामती के लिए आज मैंने दुआ मांगी जामा मस्जिद में, तो अल्लाह इसको भी कबूल करे और हमारे तमाम जितने भी मुसलमान इस मस्जिद में शामिल हुए हैं उनकी भी अल्लाह दुआ को कबूल करे। और जो अभी हाल ही फिलहाल में पहलगाम में जो हुआ, मैं उसकी कड़ी निंदा करता हूं। और साथ ही साथ मैं अपने बीजेपी के जितने भी सरकार है, चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे वो बीजेपी हो, चाहे वो आम आदमी पार्टी हो, चाहे AMIM पार्टी, सब जिम्मेदार है इसमें। हमें सबकी एक इकट्ठा होके हमें इस मुल्क को बचाना है। हमें अब जितने भी जो आतंकवादी उसमें हमला किए हैं, हमें उनकी कड़ी निंदा करता हूं और उनको मैं अपने सरकार, बीजेपी सरकार से मैं इल्तिजा करता हूं, मैं गुजारिश करता हूं कि उनको कड़ी से कड़ी सजा दी जाए, ताकि आने वाले समय में ऐसा बिल्कुल हमें देखने को ना मिले और हमारा मुल्क अमन और चैन के साथ तरक्की पे आगे बढ़े। और मैं मोदी सरकार से ये कहना चाहता हूं कि आप इस बात को समझे और मैं जितने भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के हमारे दिग्गज वहाँ पे जो बैठे हुए हैं वो आप
इनसे इनके बारे में गुफ्तगू करे, हमारे जो रॉ एजेंट हैं उनके बारे में गुफ्तगू करे कि वो क्या कर रहे थे उस टाइम, और हमारे जितने भी सिक्योरिटी एजेंट हैं वो क्या कर रहे थे, वहाँ की इंडियन आर्मी, वहाँ के जो बाशिंदे हैं उनके बारे में खोज करे, और जो भी आतंकवादी पकड़े गए हैं उनको कड़ी से कड़ी सजा दे, ताकि हमारे आने वाले मुल्क में ऐसा कभी भी देखने को ना मिले। ये मानवता की कत्लेआम हुई, ये मानवता की कत्लेआम हुई है। इसमें ना ही हिंदू है ना कोई मुसलमान आने वाले समय में है, ये मानवता की कत्ल हुई है, और मैं इसके कड़ी निंदा करता हूँ। और आने वाले समय में अपने रब से दुआ करता हूँ कि अल्लाह ऐसे हमें ना दिखाएं कभी भी जिंदगी में। जी, उनके लिए चैन अमन की दुआ पूरे अवाम के हिसाब से करनी पड़ेगी, और बड़ी दुर्घटना की बात है, ऐसा नहीं होना चाहिए था। एक इंसान की जान गई है, इंसान सब है, यानी हिंदू है मुसलमान है, सब एक ही है, इसलिए पूरे मुल्क में चैन अमन की दुआ। हिंदू मुसलमान साथ हैं, ऐसे साथ ही रहेंगे, और जो भी है गलत हुआ है और ऐसा नहीं होना चाहिए, आगे कभी ऐसा नहीं हो। अच्छा, ओवैसी साहब ने एक आह्वान किया था कि आज जो है लोग काला पट्टा बांध के इसको प्रोटेस्ट करेंगे, जो मार किया, आप लोग उसमें शामिल हुए हैं? प्रोटेस्ट आप लोगों ने किया है नमाज के? सबने नमाज के बाद यहाँ पे सबने दुकानें बंद रखी हैं, पहले सुबह से ही बंद है और बनी रहेगी, पूरी दिल्ली बंद है, सब इसके साथ ही हैं। देखिए, जिसने ये दहशत किया है वो मुसलमान ही नहीं है, और जो आदिल है ना, क्या नाम बोले, आदिल का फुल नेम क्या है? आदिल के नाम से जाने जा रहे हैं, वो घोड़ी की घुड़सवार में जो प्रोटेक्ट किया ना, वो असल मुसलमान है। जो दहशतगर्द किया है, जितने आदमियों को मारा है, वो मुसलमान ही नहीं है। और मुसलमान इस्लाम सिखाता नहीं है कि तुम किसी को मारो, इस्लाम सिखाता है कि अगर तुम्हारा पड़ोसी गैर है, हिंदू है, सिख है, ईसाई है, तो पहला उसको खिलाओ फिर आप खाओ। खाने के लिए इतनी पाबंदी है कि अगर वो भूखा है तो उसको पहला दो, उसके घर में खाने देखो पका है कि नहीं। तो मारने मरवाने की बात तो बहुत दूर है, वो मुसलमान ही नहीं है। और आदिल है ना, वो मुसलमान है असल, कि जिसने अपनी जान पे खेल के भाई लोग को प्रोटेक्ट किया, बचाया।